एसएससी जीडी मैथ में किस तरह सबसे ज्यादा हाई स्कोर आप ले सकते हैं। देखो भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए मैथ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ के टॉपिक्स के बारे में पता हो और उनमें से जितने भी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं वही करने हैं। जो नहीं आ रहा है ना उसको पढ़ो मत, छोड़ दो। उसमें से एक दो क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, पूछते भी उसमें बहुत सारा इजी ही पूछते हैं, बट नहीं कोई बच्चा कर पाता तो आप उसको छोड़ दो। बाकी जो टॉपिक बचते हैं मैं अभी बताता हूं कौन कौन से। मैथ के जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे हो गया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसको बेसिक से पढ़ोगे ना बहुत ही ईजी है। हमारे बैच में पूरा अवेलेबल है। मैंने आपको कहा ना हमारा बैच फुल सिलेबस वाइज है विद ओल्ड पेपर 2025 में जितने भी आए थे हिंदी और इंग्लिश में। ऑनली 100 रुपीज। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे मैसेज करो। पहला टॉपिक हो गया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा टॉपिक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बहुत इजी है। फिर मेंसुरेशन आ गया। मेंसुरेशन को इग्नोर अगर करोगे 80% बच्चे इग्नोर कर देंगे, 20% ही इसको पढ़ पाएंगे। रेशियो प्रपोर्शन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया एंड डिस्काउंट हो गया। ये बहुत टॉपिक नीचे इजी है। एक को मैं थोड़ा टफ समझता हूं जिसको मैंने भी पढ़ा था, तो थोड़ा लगता है फार्मूले काफी होते, उतने कहां दिमाग में घुसाने भाई। तो मैथ में सबसे ज्यादा टफ है कि मेंसुरेशन। अगर मेंसुरेशन में 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभार एक नहीं भी करोगे, बाकी है ना मेरे भाई सब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड है, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, नंबर, टाइम वर्क, सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज एंड डिस्काउंट, यही आप पढ़ोगे ना बाकी वाले फाड़ दोगे मेरे भाई। 16-17 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे और किसी बच्चे को चांस रहेंगे 20 के 20, क्योंकि हर शिफ्ट में मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। एक टॉपिक छोड़ दो, जो नहीं ना आता उसको नहीं अब पढ़ना। अब लास्ट का समय आ गया, अब सिर्फ रिवीजन करो। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देखो, देते वक्त देखो आपको कौन सा क्वेश्चन छूट गया, प्रॉफिट लॉस के छूटा, क्यों छूटा, क्या हुआ उसमें। ठीक है, आपको प्रॉफिट लॉस के एक तो चैप्टर होता है प्रॉफिट लॉस, उसके अंदर टॉपिक बहुत सारे होते हैं प्रॉफिट लॉस के, अलग अलग सिस्टम का प्रॉफिट लॉस होता है, अलग अलग तरीके का। ठीक है, वो हमारे बैच में पूरा अवेलेबल है, अगर आना चाहते हो आ सकते हो। ऐसे भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बहुत मेहनत से पढ़ो। ध्यान रखना दो ओल्ड पेपर जो है 2025 स्कोर 2025 के सब शिफ्ट होंगे हिंदी और इंग्लिश में, उनकी तैयारी करो, उनको देखो एसएससी कहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओल्ड पेपर देखने चाहिए। अगर आप ओल्ड पेपर देखोगे उससे ज्यादा आपका वो अलग से वो पता लग जाएगा कि अच्छा ये वाला वहां से पूछा, अच्छा ये वाला यहां से भी पूछते हैं, तो इस साल भी मैंने वैसे तैयारी करनी है। आपने तैयारी ही वैसे करनी जैसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज से पूछे जाते हैं, आईपीएल से पूछे जाते हैं, फेस्टिवल से पूछे जाते हैं, रिवर लेक से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीके की बात कर रहा हूं। मैथ में तो भाई कहीं बाहर से पूछे नहीं जाते, जो पिछले दिए हैं वही आगे भी दे देते हैं। वो बस थोड़ा डिजिट विजिट चेंज कर देंगे, बाकी ये है भाई। उसमें आप फाड़ के नंबर निकाल सकते हो भाई, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए पहले। गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट ब्रो। पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, रिवीजन जितनी बार करोगे ना उतने परफेक्ट बनोगे। ये मत सोचो कि मैंने पढ़ लिया एक बार तो बस हो गया, नहीं, भूल जाओगे। जैसे आगे आगे जाओगे ना पिछले भूल जाओगे, पर बार बार उसको करोगे ना याद रहते जाओगे। आप टाइम टेबल बना लो, सुबह सुबह आपने क्या करना है, 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। मैथ पे करना है 3 घंटे, 1 घंटे जीके पे कर लो, बस 3 घंटे सुबह मैथ, 1 जीके, 4 घंटे सुबह हो गए। दोपहर को छुट्टी मार दो, शाम को फिर 3-4 घंटे का फोकस करना है, 2 सब्जेक्ट दूसरे जो बच गए। ठीक है, इस तरीके से सुबह 2 सब्जेक्ट, शाम को 2 सब्जेक्ट, सुबह 2 सब्जेक्ट, शाम को 2 सब्जेक्ट, इस हिसाब से करना है। ठीक है, जैसे लास्ट के दिन बचेंगे 10 एक दिन जब आपके पेपर को बचेंगे, फिर आप मॉक टेस्ट दे देना। मॉक टेस्ट लास्ट में दिए जाते हैं, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ना मॉक टेस्ट देना। आप अपने आप को वैसे ही मॉक टेस्ट आपके खत्म हो जाएंगे, क्या पता कितने मिले होंगे, दे सकते हो 1-2 ट्राई कर लो कि आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं। उस हिसाब से मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। आप अभी रिवीजन 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 पे फोकस करो मेरे भाई। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जितने आते हैं जो इजी ये तो कर लो ना। एक टॉपिक टफ है मेंसुरेशन, बाकी क्या है, रेशियो प्रपोर्शन बहुत इजी होता है। बेसिक से पढ़ोगे ना पूरा सिस्टम फाड़ दोगे मेरे भाई, ऐसे नहीं आता है। ठीक है, मेरी मुझे विश्वास है कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक।